तो पंडित जी पहले भी आपको बता चुके हैं और एक बार फिर मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को पंडित जी बताएंगे कि आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल कब लगेगा, इसका समाप्ति काल क्या है, ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अर्थात 7 सितंबर अर्थात आज के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी दिखाई देगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट का है और 2 सेकंड का। 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड भारत में ये दिखेगा। ग्रहण का स्पर्श रात 9:58 पर होगा। ग्रहण का मध्यकाल रात 11:41 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति मध्यरात्रि 1:26 पर होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12:19 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण के सूतक की समाप्ति मध्यरात्रि 1:26 पर होगा। आज साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण है। कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर लगने जा रहा ये ग्रहण मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालेगा। चंद्र ग्रहण का संबंध मन, भावना और मानसिक स्थिति से होता है, इसलिए ये घटना न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, अगर ग्रहण की वजह से कुछ प्रकृति का बुरा प्रभाव दिखाई देता है तो अगर मनुष्य चाहे तो ग्रहण को अभिशाप से वरदान में बदल सकता है। मैं अपने दर्शकों को कितने बार बता चुका हूं कि शरीर में चलने वाली जो सांस है, जिसको आप स्वर कहते हैं, यही स्वर ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है, ये स्वर ही ईश्वर है। किसी को अगर 2 मिनट के लिए सांस बंद कर दी जाए तो उसका शरीर बच नहीं सकता। तो ये स्वर ही ईश्वर है। जब तक ये चल रहा है तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन ये बंद हुआ उस दिन सब कुछ समाप्त। और ग्रहण काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में, मध्याह्न में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है जो 4 मिनट के लिए अपने आप होता है। लेकिन विडंबना की बात तो ये है, कैसे बताऊं, कि हिंदुस्तान जैसे धार्मिक देश में पैदा हो करके भी लोगों को पता नहीं है कि हमारे बाईं नाक से सांस कब चलती है, दाहिनी नाक से सांस कब चलती है, दोनों से एक साथ कब चलती है, कब सांस 4 अंगुल चलती है, कब 8 अंगुल चलती है, कब 12 अंगुल चलती है, कब 16 अंगुल चलती ना। ये अपने शरीर का विज्ञान नहीं जान पाएंगे और चंद्रमा तक चढ़ने का विज्ञान जानते हैं और अपने शरीर में ही जो हलचल हो रही है इसको जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये ध्यान से जानी जाती है, ये एकाग्रता से जानी जाने वाली चीज है। तो होता क्या है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है या दिवाली की रात जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह ज्यादा समय के लिए होता है। और सुषुम्ना नाड़ी के सिर्फ 4 कार्य हैं। पहला, किसी को श्राप देना, दूसरा किसी को वरदान देना और तीसरा किसी भी मंत्र तंत्र की सिद्धि करना और चौथा अदृश्य जगत को देख पाना। अगर सुषुम्ना के स्वर में आपने कोई मंत्र जप किया तो वो मंत्र आपका सदा सर्वदा के लिए सिद्ध हो जाएगा। जैसे कामधेनु गैया से मनोकामना करते ही सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर सोचने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, उसी तरह से सुषुम्ना में किया हुआ मंत्र जप
मनुष्य के लिए सद्य फलदायी हो जाता है। सद्य माने क्षण भर में। अब कुछ लोग ग्रहण का हवा फैला रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, ग्रहण ऐसे खराब कर देगा, वो खराब कर देगा, ये। अरे ग्रहण बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। दरिद्र से दरिद्र आदमी भी चाहे तो आज ग्रहण से उसकी किस्मत बदल सकती है। संतानहीन आदमी चाहे तो आज ग्रहण से उसकी किस्मत बदल सकती है। बीमार आदमी चाहे तो उसकी आज किस्मत बदल सकती है। क्यों? केवल इसका नकारात्मक पहलू दिखाना, केवल इसके बारे में पैनिक और एक भय पैदा करना, इसीलिए आप पैदा हुए हैं, समाज को भयभीत करने के लिए। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है और आज पूरे ग्रहण काल में 9:57 से 1:26 तक ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का जप कर लें। पति पत्नी बैठ करके दावे के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर घर में किलकारियां गूंजेंगी। अगर उम्र संतान प्राप्ति की होगी तो। गरीबी से एकदम जर्जर अवस्था हो गई है, कर्ज से एकदम डूब गए हैं, जीवन जीने का आस नहीं दिखाई दे रहा है। बस आज रात 9:57 से लेकर के 1:26 तक आप श्री सुक्तम के अनवरत पाठ करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। फिर देखिए आज की रात के बाद कल से ही परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। कर्जा से जान एकदम जा रही है तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ 9:57 से 1:26 तक लगातार करके देखिए। कल से आपके कर्ज भार में कमी आती है कि नहीं। बीमार हैं और बीमारी का कोई अचूक इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, सप्त श्लोकी दुर्गा का 6वां मंत्र है, ओम रोगान शेषान पहन सितुष्टा रुष्टा तुकाबान सकलाल भीष्टान त्वामा श्रितालाम न विपन्नराणाम त्वामा श्रिता है सहता प्रयाति। इसी का मंत्र जप कर लीजिए 9:57 से 1:26 तक अनवरत। आप चमत्कार देख लीजिए। दूसरे दिन चवन्नी का टेबलेट आपके लिए रामबाण बन जाएगा। जब प्रभु की ही कृपा हो जाएगी, जब भगवान की ही कृपा हो जाएगी, तो फिर किस बात की होनी, किस बात का प्रारब्ध। प्रभु की कृपा से सब कुछ मिट जाता है। और एक बात खूब अच्छी तरह से जान लीजिए, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रातः स्मरणी पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हम मनुष्य कोई कबूतर, कौवा और श्वान, कुत्ता नहीं है कि जो लिखा है किस्मत में वही होगा। हम अपने करनी से भी होनी को बदल सकते हैं। अगर हम डट करके सत्मार्ग पर चलें, डट करके हम सही रास्ते पर चलें और ईश्वर की शरणागति ले लें, तो हमारा जो पूर्व का प्रारब्ध है वो भी जल के नष्ट हो जाएगा और अच्छे प्रारब्ध का उदय भी हो जाएगा। और सच्ची बात मानिए कि अगर आप भाग्य का रोना रो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर आप भाग्य को बदलने के लिए साधना के पथ पर अग्रसर होंगे तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल भाग्य बदलेगा। तो इसलिए आज का समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको नकारात्मक दृष्टि से मत देखिए। आज आप ये देखिए कि आपको अपने जीवन को बदलने का एक मौका मिलने जा रहा है और इस मौका का आप लाभ उठाएंगे। बार बार मैं कहता हूँ प्रोग्राम में कि एक शिव स्वरोदय नाम की किताब होती है, बहुत सस्ती होती है, 10-5 रुपए की मिलती है। इसको आप खरीद करके एक बार स्वर विज्ञान का ज्ञान कर लीजिए तो कम से कम आपको जीवन जीने में तो आसानी मिल जाएगी। अब 1 घंटे के ज्योतिष के प्रोग्राम में मैं कितना ज्ञान पिला दूंगा, मैं कितना ज्ञान बता दूंगा। आप स्वतः से भी अगर अध्ययन करेंगे और उस पर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।